प्रभु यीशु के नाम में आप सबके लिए पवित्र वचन सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस समय जितने भी जने यहाँ उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने वीडियो के माध्यम से बाद में सुनेंगे, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। और साथ ही आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को प्रेम करते हो और सच में आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो इस संदेश को अगर आप सुनते हैं तो इसको दूसरों तक पहुंचने में मदद करें। हालेलुया। बेशक आप लाइक ना करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप शेयर करके इस पवित्र वचन को औरों तक जरूर पहुंचाएं। आमीन। हालेलुया। ताकि परमेश्वर दूसरों तक ये वचन पहुंचे और वो लोग भी आशीष पाएं। कोई बात नहीं है, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन कम से कम हम चाहेंगे कि ये पवित्र वचन को लिए शेयर जरूर करें ताकि दूसरे के पास भी ये वचन पहुंचे, आपके साथ साथ और लोग भी आशीषित हों और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो आज के वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर को महिमा दें तो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु में होकर हमें आशीष देगा। और परमेश्वर की आशीष से पाने के लिए कोई घर वापसी या धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं क्लियर बताना चाहता हूं संदेश से पहले, कोई घर वापसी या कोई धर्म परिवर्तन या किसी धर्म में जाना या किसी धर्म को छोड़ना, इससे मनुष्य का उद्धार नहीं है। और ये सब बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बातें हैं। और ये बातें काय के लिए हैं? शैतान की महिमा के लिए, ताकि मनुष्य को क्या करे? बैर करे, मनुष्य को नफरत करे, मनुष्य को लड़ाई करे। ठीक है, ये केवल शैतान की ओर से। धर्मांतर जैसे, धर्म परिवर्तन जैसे, घर वापसी जैसे, ठीक है ना, धर्म जैसे शब्द जो हैं ये शैतान की ओर से हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से इनमें से कोई भी चीज नहीं है। परमेश्वर धर्म नहीं है, धर्मी है। और वो धर्म बनाने नहीं अपने पुत्र यीशु को भेजा, वो धर्मी बनाने के लिए भेजा। हालेलुया। पापी मनुष्य को धर्मी बनाने के लिए भेजा, वो मनुष्यों के बीच में किसी को धर्म बनाने के लिए नहीं भेजा। इसलिए घर वापसी जैसे, धर्मांतर जैसे, धर्म जैसे शब्दों को अपने जीवन में कोई जगह ना दें, ये सब शैतान का कार्य है। लेकिन अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर को जगह दें। सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु को जगह दें। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे वचन को जगह दें। हालेलुया। तो भजन संहिता 25 में पहली आयत में बहुत अच्छी बात है, हे यहोवा मैं अपना मन को तेरी ओर उठाता हूं। अपना, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। किसको? किसका परमेश्वर है? मन का परमेश्वर। नाम बदलना, धर्म बदलना, शरीर बदलने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक मन ना बदले। परमेश्वर हमारे मन को साफ करने आया। पाप कहाँ है? पाप मन में। मेरा मन धो दो प्रभु, विनती करूं बारंबार। पाप जो है वो मन में है, और मन का पाप हमें नरक की ओर ले जाने की तैयारी में है। इसलिए मन को साफ करके सनातन का परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु मन को साफ करके हमें स्वर्ग ले जाने की तैयारी में है। हालेलुया। तो शैतान हमें नरक ले जाने की तैयारी में है और यीशु हमें स्वर्ग ले जाने की तैयारी में है। अब मनुष्य को खुद चुनना है। नरक जाना चाहते हैं तो शैतान की इच्छा को पूरा करो, और स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु की इच्छा को पूरा करो। एक बुरी शक्ति, एक अच्छी शक्ति। अच्छी शक्ति को प्राप्त करने के लिए
आपको अच्छा बनने की जरूरत है, और बुरी शक्ति को प्राप्त करना है तो बुरा बनने की जरूरत है। शैतान से अगर नाता जोड़ना है तो पाप का जिंदगी जियो, यीशु से नाता जोड़ना है तो पाप को छोड़ने की जिंदगी जियो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु राजा को इसलिए भेजा कि हमें पाप से छुड़ाए जाएं, हम पाप की मजदूरी मृत्यु से छुड़ाए जाएं, और हम जब इस संसार से अपना घर बदलें तो स्वर्ग में प्रवेश करें। हालेलुया। तो अच्छा तो ये है संसार के सभी मनुष्यों के लिए कि शैतान से नाता तोड़ें और यीशु से नाता जोड़ें, पाप से नाता तोड़ें, पवित्रता से नाता जोड़ें, नरक से मुंह मोड़ें और स्वर्ग की ओर को देखें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए। इसीलिए सनातन के परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में मनुष्यों के बीच में मनुष्यों के रूप में भेजा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक में जाए। परमेश्वर सब मनुष्यों का परमेश्वर है, यीशु सब मनुष्यों का उद्धार करता और प्रभु है, वो किसी एक धर्म का नहीं है। इसलिए धर्म, जातियों और भेदभाव, इन सब चीजों से बाहर निकल के प्रभु पे विश्वास करके प्रभु की महिमा करें। आमीन। और यही दूसरों को सिखाएं। 2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। तो क्या रखें? केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु पे भरोसा, मतलब विश्वास। परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास रखें। बाइबल का लिखा है, जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर अपने पुत्र को, यीशु को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि कोई मनुष्य नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो जो भी प्रभु यीशु पे भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, वो लज्जित नहीं होगा, नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया। कैसी प्रार्थना करना चाहिए हमें? हे प्रभु परमेश्वर, मेरे दुश्मन मुझ पे जय जयकार करने ना पाए, यानी मुझ पे हंसने ना पाए, यानी मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे दुश्मन मुझ पे हंसे, खिल्ली उड़ाए। हालेलुया। मैं केवल और केवल प्रभु यीशु आपकी इच्छा को पूरा करूं। हमें ईसाई धर्म नहीं बनना है, हमें मसीह समाज बनना है। हमें ईसाई की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। मुसलमान की संतान नहीं, सिख की नहीं, हिंदू की नहीं, ईसाई की नहीं, बुद्ध की नहीं, जैन की नहीं। हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने आदम हव्वा को बनाया, जिसने कैन हबेल को आदम हव्वा के द्वारा पैदा किया, जिसने वहीं से सारी दुनिया को बढ़ाया है, हम उस परमेश्वर की संतान हैं। हम ना हिंदू की संतान है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना बुद्ध की, ना जैन की, ना किसी और धर्म की। परमेश्वर ने हमारे पूर्वज आदि माता पिता बनाए, और संसार के जितने मनुष्य हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम सब किसी धर्म की संतान नहीं है, हम धर्मी परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें धर्म को लेके आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। धर्मी परमेश्वर को लेके सबको मिलके उसकी महिमा करना चाहिए। फूट शैतान की ओर से है और मिलाप यीशु की ओर से। प्रभु कहता है सबके साथ मेल मिलाप रखो, शैतान कहता है अकेले मिलो। वो अकेला करना चाहता है
और परमेश्वर हमको भीड़ में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 में लिखा है, वरन जितने तेरी वाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा, कोई। हालेलुया। कोई धर्म छोड़ने का बात ही कहाँ है, ग्रहण करने का बात ही कहाँ है। जितने भी परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपनी जिंदगी सौंपेंगे, जितने भी परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, उनको लज्जित होने का मतलब ही नहीं बनता। हालेलुया। जरूरत हमें बाइबल की है, जरूरत हमें यीशु मसीह की है। विरोधी लोग जो परमेश्वर से विरोध करते हैं, यीशु के नाम का विरोध करते हैं, यानी जो पाप की जिंदगी जीते हैं, जो धार्मिकता का जीवन नहीं जीना चाहते, जो पाप का जिंदगी जीते हैं, जो चर्चों में जाकर दान चुरा के ले जाते हैं, चर्चों में तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, चर्चों का सामान उठा के ले जाते हैं, चर्चों में विश्वासी लोगों को सता देते हैं, पास्टरों को मारपीट कर देते हैं, वो यीशु के विरोधी लोग, उनका क्या कहना होता है? वो कहते हैं कि बाइबल पढ़ने या सुनने से धर्म परिवर्तन होता है। वहां धर्म परिवर्तन हो रहा था और सबूत में हमें क्या मिला है? वहां सबूत में हमें बाइबल मिली है। बाइबल को अगर वचन को सुनने से या सुनाने से या बाइबल से अगर धर्म परिवर्तन हो जाता है, या प्रार्थना करने या कराने से, अपने घर में प्रार्थना करवाने से या चर्च में जाके प्रार्थना करने या कराने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, या चर्च में जाने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, या बाइबल से धर्म परिवर्तन हो जाता है, या यीशु का नाम लेने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, तो खुशखबरी है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धर्म परिवर्तन हो गया है। क्यों? वो बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, वो यीशु से प्रेम रखते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो बाइबल के वचन को स्वयं सुनते हैं, स्वयं पढ़ते हैं और वचन का प्रचार भी करते हैं, और स्वयं वो चर्च में जाते हैं और स्वयं अपने लिए दुआ करवाते हैं, और एक बार नहीं कई बार। तो ये विरोधी लोग अगर कहते हैं ऐसा करने से धर्म परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी धर्म परिवर्तन हो गया। और अगर उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है बाइबल को पढ़ने सुनने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, चर्च में जाने से, प्रार्थना कराने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, घर में प्रार्थना करने या करवाने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कोई धर्म है ही नहीं जो परिवर्तन होगा। हालेलुया। हमारे भारत की सरकार, हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का कानून इस बात को कहते हैं कि धर्म है ही नहीं। स्वर्ग का कानून भी बाइबल में लिखा है, धर्म शब्द नहीं है। तो जब धर्म है ही नहीं तो परिवर्तन कहां से होगा? किसी के आईडी प्रूफ पे, किसी के पास अगर धर्म प्रमाण पत्र हो तो मुझे दिखा देना, मैं लाइव पर बोल रहा हूं। अगर किसी के पास धर्म का प्रमाण पत्र हो तो दिखाना। किसी के नाम के आगे लिखा हो, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, अगर किसी के नाम के आगे लिखा प्रमाण पत्र हो, धर्म प्रमाण पत्र, हमारे देश का सरकार भी नहीं देता, स्वर्ग का सरकार भी नहीं देता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने केवल मनुष्य बनाया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया है, स्त्री पुरुष को बनाया है। हालेलुया। और बंटने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए बनाया। धर्म जो शब्द है वो तोड़ता है, समाज को तोड़ता है, लेकिन धर्मी परमेश्वर जो है, धर्मी प्रभु यीशु जो है, वो जोड़ता है। हालेलुया। वो जोड़ता है। 4 में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखा। हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे। हालेलुया।
परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर मुझे बता मुझे क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जो मेरे लिए सही है वो मैं करूं, जो गलत है वो मैं ना करूं, जिससे शैतान की टांगे टूटे मैं वो करने पाऊं, जिससे प्रभु तुझे महिमा मिले वो मैं करने पाऊं, जिससे मैं आशीषित हूं तेरे द्वारा प्रभु यीशु मैं वो करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन दूसरों को उत्साहित करने वाला, दूसरों को उठाने वाला, दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। आज हमारा भारत में, खास करके हमारे भारत में धर्म के नाम पे शैतान ने क्या कर रखा है, पूरा भारत को इधर उधर कर रखा है। आज भारत दहशत में है, जबकि भारत तो आनंद में होना चाहिए, भारत में शांति होना चाहिए, भारत में प्रेम होना चाहिए, भारत में आनंद होना चाहिए, भारत में खुशियां होना चाहिए, भारत में मेल मिलाप होना चाहिए, भारत एक मनोहर देश होना चाहिए। लेकिन आज जात धर्म को लेके शैतान ने कुछ लोगों को, कुछ लोग हैं भारत में जो शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं भारत में जो शैतान के भक्त हैं, परमेश्वर के विरोधी हैं, और उनने देश में पूरी गंदगी फैला रखी है। और काय के लिए? कुल चंद पैसों के लिए बदनाम करते हैं, वो बाइबल को बदनाम करते हैं, चर्च को बदनाम करते हैं, पास्टर को बदनाम करते हैं, परमेश्वर को बदनाम करते हैं, प्रभु यीशु को कहते हैं ये लोग एक टिफिन खिचड़ी देकर धर्म बदलते हैं, 2 बोरी चावल देकर धर्म बदलते हैं, पैसा देकर धर्म बदलते हैं, गाड़ी देकर धर्म बदलते हैं, मकान देकर धर्म बदलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो ऐसी बकवादे करते हैं वो पैसा लेके ही ये सब बोलते हैं, वो पैसे के लिए बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस देश को खराब करने में कुछ पैसा कमाने के लिए लगे, क्योंकि इसी बात का वो गलत सलत बोलने का पैसा कमाते हैं और उसी से क्या करते हैं, सट्टा खेलते हैं, स्मैक पीते हैं, शराब पीते हैं। ऐसे लोग देखोगे ज्यादा से ज्यादा नशा करने वाले मिले, ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा नशा करने वाले मिलेंगे जो धर्म के ऊपर एक दूसरे को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। हालांकि वचन के साथ इन सब बातों को बोलने का कोई मतलब है नहीं है, वो तो सुनने वाले समझेंगे। लेकिन एक चीज है कि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है और शैतान फूट का परमेश्वर है। तो जब हम धर्म के विरोध, एक दूसरे के विरोध करते हैं, ये शैतान की ओर से, और जब लोगों को हम प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आज हमारे देश में कितना बुरा हाल है, बोलते हैं वहां धर्मांतर का प्रूफ मिला। क्या मिला? बाइबल मिली। अरे बाइबल नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगा? शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की पुस्तक ही तो मिलेगी। बाइबल से जब शिक्षा दी जाती है तो बाइबल ही तो मिलेगी। खुद हथियार लेके रोडों पे घूमते वो अपराध नहीं है, जबरदस्ती मार मार के नारे लगवाते हैं वो अपराध नहीं है, लेकिन उन्हीं के लिए चर्चों में आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं उसको अपराध मानते। क्यों? क्योंकि वो शैतान के लोग हैं। परमेश्वर के लोग दूसरों की मदद करेंगे, शैतान के लोग दूसरों की